राधे राधे श्री हरिवंश। और चलिए आज बात करते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था, क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगहों पर बीता बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्ष तक राज किया और जिसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी मृत्यु 125 वर्ष की थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे एक वजह 2 श्राप है। आइए इनके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु का श्राप दिया। ये सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। उसके बाद ठीक 36 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का एक शिकारी के हाथों हुई। भगवान भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण पुत्र साव ने शरारत करने की सोची। साव आपने मित्रों के साथ एक स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में साहब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। वंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर देगा। इस श्राप को सुनकर साहब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना अंग्रेसन को बताई। श्राप से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेसन ने साहब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर परभस नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद साहब ने वही किया। उसके बाद अंग्रेसन ने राज्य में आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या विपणन नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख रथ उद्देश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे ये अपराधों और पापों में भी बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरीवासी मंदिर के नशे में चूर हो गए और आपस में मरने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मारे गए। भगवान भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जारा नाम के एक बलिहन ने भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण अपने देह त्याग दिया और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इसी तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जिससे साहब ने अंग्रेसन के कहने पर पूर्ण चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त युद्धवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो आपको पता है ना कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, गांधारी के श्राप से हुई थी। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे श्री कृष्ण की कृपा सभी भक्तों पर यूं ही बनी रहे, उनका प्यार और खूब भक्ति करो, खूब नाम जप करो। श्री कृष्ण भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। कभी भी हार मत मानो, हमेशा ये सोचो कि हाँ, अगर वो संभव नहीं है तो वो भी संभव हो जाएगा। तो राधे राधे श्री हरिवंश।